ठीक है भाई, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में आपको जो चीज होती है, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले तो इसकी बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे कोई दुकानदार एक चीज खरीदता है, और सेलिंग प्राइस होता है जिसपे बेचता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे खरीदता है, सेलिंग प्राइस होता है जिसपे बेचता है। ठीक है, ठीक है। और अब इस पे चीज आती है, दो चीजें जो इन दोनों के रिलेशन के साथ मिलके आती है। एक चीज आती है, या तो आपको हुआ होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट सबको पता ही है क्या होता है, जब आप कम में चीज खरीद के ज्यादा में बेचते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपको तभी होता है ना जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। और लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, मतलब सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट किस केस में होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस किस केस में होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसके बाद आपको चीज फाइंड करनी होती है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट आप किससे कंपेयर कर रहे हो? ऑब्वियस आप सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहे हो, आप नहीं कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हो। कि आपको कुछ भी चीज अगर आप देख रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो वो आप किस चीज से देखते हो? कि कॉस्ट प्राइस से, कि क्या मेरा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे मैंने बेचा कि कम पे मैंने बेचा। ठीक है, तो कंपैरिजन किसके साथ होता है, कॉस्ट प्राइस के साथ। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेज में भी ये चीज बताई थी। ठीक है, कि कंपैरिजन जिसके साथ करते हैं वो चीज नीचे आती है, और जिसको कंपेयर करते हैं वो चीज ऊपर आती है। ठीक है, ये चीज याद है ना? ठीक है, और वही चीज मैं लॉस परसेंट की बात करता हूँ, कि लॉस भी आप किसके साथ कंपेयर करते हो, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो लॉस ऊपर आया, कॉस्ट प्राइस नीचे आया, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये चीज हो जाती है आपकी लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपको फॉर्मूले थ्रू आउट पूरे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, इसी के साथ एक टर्म और आती है, वो आती है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, जैसे आपने जर्नली देखा होता है एमआरपी। ठीक है, आप किसी दुकानदार के पास कोई चीज लेने जाते हो, जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती है, जो एमआरपी होती है उससे वो कम में ही चीज दे देता है। जैसे किसी चीज की आपको 110 रुपए एमआरपी लिखी होती है और वो आपको 100 रुपए में दे देता है, तो इसका मतलब आपको क्या दिया है उसने, डिस्काउंट। इसका मतलब क्या दिया है, डिस्काउंट। बट उसका ये तो नहीं आप कह सकते क्या उसने कॉस्ट प्राइस से कम दे दिया, इतना तो कोई भी नहीं करता। वो ऑब्वियस ही बात है, उसने अपना प्रॉफिट तो निकाला ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब डिस्काउंट हो गया मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं, तो वो चीज क्या होती है, अब डिस्काउंट किसके साथ कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली बात आप एमआरपी पे बोलोगे ना, कि यार मेरे को देख एमआरपी पे एक 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो एमआरपी से कंपेयर कर रहे थे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, यही चीजें आपके थ्रू आउट पूरे चैप्टर में आएंगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और उनका परसेंट। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना
कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो कॉमन चीज है वो क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं तीनों को लिंक करना चाहूं तो दोनों में से लिंक कौन कर रहा है, सेलिंग प्राइस लिंक कर रहा है ना। ये आगे जाके आपको क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि कभी हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में रिलेशन फाइंड करना हो तो दोनों को लिंक कौन कर रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से क्या निकलता है, प्रॉफिट और लॉस, और डिस्काउंट अगर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से क्या निकलता है, डिस्काउंट। यहां तक सारी चीजें समझ आ गई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो सबसे पहले हम एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at rupees 630, which is sold at rupees 630 at a profit of 12.5%, at a profit of 12.5%। ये रब कर दूं बोर्ड पे, क्वेश्चन लिख लिया कि आपको क्या गिवन है, एक तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना, ₹630, और आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है कितना, 12.5%, ठीक है, यही चीज गिवन है, ठीक है, आपको फाइंड का करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सबसे पहले जिस वे में मैं करा रहा हूँ उसको समझो। हाँ जी बोलो। 320 क्या हो गया, 320 आंसर, 320 कैसे हो सकता है, अरे जरा आप करो जरा, चलो फिर से देखो, एक बार देखो जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ। अब मेरे को ये बता सकते हो 12.5% की रेशियो क्या होती है, ये आई थिंक मैंने परसेंटेज में बताया था, 12.5% की 12/2 की परसेंट की रेशियो क्या होती है, याद है किसी को, ठीक है, नहीं याद है तो डिवाइडेड बाय 100 करके निकाल लो, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज आपको 12.5% गिवन है, जिसकी रेशियो होगी 1/8, जिसकी होगी 1/8, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट की रेशियो क्या होती है, जब हम प्रॉफिट परसेंट का निकालते हैं P/CP आता है ना, अगर इसको मैं परसेंटेज को रेशियो में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, P/CP आएगा ना। इतना पता है ना कि अगर मैं प्रॉफिट परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास किसकी रेशियो आएगी, P/CP की। तो मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट आपका है ₹1, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका ₹8, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूं ना कि कॉस्ट प्राइस है आपका ₹8, प्रॉफिट है आपका ₹1, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, अगर प्रॉफिट इधर लिख रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यही चीज आएगी। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपका ₹8 है, प्रॉफिट आपका ₹1 है, तो सेलिंग प्राइस आपका ₹9 आएगा, सेलिंग प्राइस ₹9 आएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है, 630, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है 630, तो 9 बराबर मैं 630 लिख सकता हूं, ठीक है, 1 बराबर में कितना 70, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था ₹8, तो 8 बराबर मैं लिख सकता हूं 560, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के क्या आया, ₹560। बताओ भाई समझ आया ये मेथड, मैं सेलिंग प्राइस 360 ले लिया था, वो गलती हो गई। देखो ये मेथड तो पूरा ऐसे करना पड़ेगा, स्किप कैसे हो जाएगा,
सबसे पहले आप प्रॉफिट परसेंटेज को रेशियो में करो। हाँ, 1/8 आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। ठीक है ना, 1/8 आ गया। आगे तो मैंने बताया ही, इसी मेथड से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर फॉर्म में तो सिर्फ P मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP है ना, नीचे 100 कैसे आया यहाँ पे? अरे मैंने आपको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया दूसरी तरफ, यहाँ पे ना। अच्छा यही बोल रहे हो ना? हाँ जी। अरे ये मैंने तो आपको हाँ जी। मतलब बताने के लिए सिखाया था कि अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, P अपॉन CP। वो तो आपको समझाने के लिए लिखा था, वैसे फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, और दूसरा मेथड इसमें क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको करना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। ये पहले नोट कर लिया सारा? ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम ना कॉस्ट प्राइस को ना हमेशा 100% मानते हैं। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100% मानते हैं। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए ना आगे, मोस्टली हम 99% कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं। ठीक है, अगर उस पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ है तभी सेलिंग प्राइस हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100, अब परसेंटेज में कर रहा हूँ, जैसे हम सेलिंग प्राइस किसके इक्वल था, P प्लस CP के ना, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों की परसेंटेज ऐड कर दी, 100% प्लस 12.5%, किसके इक्वल, SP के। तो SP कितना निकल के आया, 112.5%, 112.5% आया। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि 112.5% आपका 630 का इक्वल है। ठीक है, क्योंकि SP क्या आया था, 12.5%। अब परसेंट और मैंने नंबरिंग को इक्वल कर दिया। ठीक है, तो 1% क्या निकल के आएगा, 630 डिवाइडेड बाय 112.5%। 100% निकालना है तो 100% क्या आ जाएगा, 630 डिवाइडेड बाय 112.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें आपको कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी। अब आप खुद ही देख लो, इसमें क्या कैलकुलेशन थी और इसमें क्या कैलकुलेशन थी। समझ आया दोनों में डिफरेंस? कि जब भी आप ट्राई करो कि रेशियो में करोगे ना, रेशियो में क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी, सिंपल कैलकुलेशन रहेगी जो आप बड़े आराम से कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथड ये भी है, बट इसमें क्या कैलकुलेशन आप खुद देख लो, अब आपको कटिंग करनी पड़ेगी सारी। ठीक है, फिर जाके आंसर वही आएगा। समझ आया? ठीक है, अब मेरे को बता दो कौन सा मेथड प्रेफर करना, मैं वही चीज से आगे फिर आपको बताऊंगा। बोलो भाई, कौन से मेथड से करना चाहोगे? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, सेम ही है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at rupees, which is sold at rupees 1470, which is sold at rupees 1470 at a profit of, at a profit of, सर अमाउंट फिर से बोलना। मैं लिख दे रहा हूँ, इधर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, अमाउंट है आपकी 1470। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 16/2/3%, 16/2/3%। अब किसी को याद है 16/2/3% की रेशियो क्या होती है? याद है किसी को? 1/6। 1/6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इतना पहले भी इतना ही था। बताओ भाई जल्दी से आंसर। 1260। 1260।
1260 हाँ जी भी सबका आया आंसर? सर 1260 1260 आ गया सबका? किसी का ना आया हो? हाँ जी भी तमन्ना आपका आया? यस सर। ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक टाइप थी, इसमें ना टाइप मार्क करते जाओ, इसमें ना टाइप बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 अभी तक मैंने आपको करवाई थी, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगली टाइप में क्या है कि क्वेश्चन लिखो, अ शॉपकीपर sells his good, a shopkeeper sells his goods at 8 1/3% profit, at 8 1/3% profit, at 8 1/3% profit। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ऑन एसपी, मतलब जो उसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो उसने एसपी पे कर दिया। जनरली आप प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि जो भी आप प्रॉफिट निकालते हो या लॉस निकालते हो किसके साथ कंपेयर करते हो? कॉस्ट प्राइस के साथ। अब इसने कर दिया है सेलिंग प्राइस के साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब चीज क्या हुई कि उसने ऑब्वियस सेलिंग प्राइस पे अगर कैलकुलेट कर दिया प्रॉफिट परसेंट, तो ऑब्वियस उसका गलत आया होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो 8 1/3%। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, a shopkeeper sell his goods at 8 1/3% profit on selling price, at 8 1/3% profit on selling price, find the actual profit percent, find the actual profit percent। ठीक है, हो गया। अब देखो, जब आप इसकी रेशो निकालोगे, 8 1/3% की रेशो बताओगे? 1/12 हाँ 1/12, ठीक है। अब जर्नली क्या होना चाहिए? ये P अपॉन CP होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है, ये P अपॉन CP होता है, बट उसने क्या बोला है कि उसने SP पे कैलकुलेट कर दिया है, तो यहाँ पे CP ना होके क्या होगा? SP होगा, क्योंकि उसने जो कैलकुलेट किया वो उसने SP कैलकुलेट कर दिया। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि SP आपके पास है 12, प्रॉफिट है आपके पास 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बता सकते हो? कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 11 हाँ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? SP माइनस प्रॉफिट, वही चीज होगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आएगा आपके पास 11। अब मैं आपको बोलूं कि फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 11 1/9। P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो P क्या है? 1 है, CP क्या है? 11 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये आ जाएगा आपका 9 1/11%। ये आपका था एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। मतलब ये गलत था प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि ये SP पे निकाल दिया था, ठीक है। तो हमने एक्चुअल अब निकाला जो क्या था 9 1/11%। समझ आई ये चीज सबको? यस हाँ सर। जी। ठीक है, नोट कर लो, और अगला सेम क्वेश्चन करना, मैं लिखवा देता हूँ।
ठीक है, ऐसा करते हैं, अगली टाइप ही करते हैं, ये तो समझ आई क्या होगा, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अगली टाइप का क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स is equal to the selling price of 20 articles. Cost price of 25 articles is equal to the selling price of 20 articles, is equal to the selling price of 20 articles. Then find the profit or loss percent. Then find the profit or loss percent. ठीक है, अब वो ये नहीं कह रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, वो बोल रहा है कि जो भी हुआ है, चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, उसकी मेरे को प्रॉफिट परसेंट बता दो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। ठीक है, तो 25 आर्टिकल का कोई कॉस्ट प्राइस होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, 25 आर्टिकल का कोई कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। किसके इक्वल हो गया, 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के ऊपर। यहां तक समझ आ गया कि 25 आर्टिकल का कोई कॉस्ट प्राइस होगा, वो सेम किसके इक्वल है, 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं सीपी अपॉन एसपी, अगर सीपी यहाँ है, एसपी वहां से यहाँ आ गया, तो 20 अपॉन 25 आ जाएगा, 20 अपॉन 25 आ जाएगा। अगर कटिंग होती है तो कर लो, नहीं होती तो एज इट इज रहने दो, 5 4 द 5 5। ठीक है, अब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस है आपका 4 रुपए, सेलिंग प्राइस है आपका 5 रुपए, तो प्रॉफिट बता सकते हो कितना हुआ, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, पी अपॉन सीपी 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी परसेंट आएगी, 25% आपका प्रॉफिट होगा। 25% क्या होगा आपका प्रॉफिट। हाँ जी, भी क्वेश्चन आया समझ? हाँ जी, भी किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? मेरा हाँ ना बोल दिया करो, मेरे को थोड़ा हौसला हो जाता है। हाँ जी सर, आ गई। ठीक है, आगे सर हो गया। ठीक है, ऐसे फिर लगता है मैं दीवारों को बोल के चुप कर गया हूँ, आगे से फिर रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे अगला, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, if the selling price of an article is 8/5 times, if selling price of an article is 8/5 times its cost price, then find the profit percentage, then find the profit percentage। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस आपका किसके इक्वल है, 8/5 टाइम इट्स कॉस्ट प्राइस। If the selling price of an article is 8/5 times of its cost price, find the profit percentage. सर Find 60। the 60%। ठीक है, बाकी आ गया सबका? yes. अब देखो मेथड यही रहेगा जो भी हमने किया है, बस क्या करते हैं कि फॉर्म के जैसे ना लैंग्वेज बदल देते हैं, चीज वही रही है जो पहले थी,
क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8/5। अगर मैं ये बोलूं सेलिंग प्राइस 8 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यस सर, आ गया 60%। 60 आ गया ना, मतलब सिर्फ लैंग्वेज चेंज करती है, आपका मेथड सेम रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, ये हो गया सबका। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन the cost price of an 8 articles, if the cost price of an 8 articles is equal to the selling price of an 9 articles, cost price of 8 articles is equal to the selling price of 9 articles, is equal to the selling price of 9 articles, then find the profit or loss percentage in this transaction. Then find the profit or loss percentage in this transaction. ठीक है, बताओ भी। कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 100/9 loss percent। 100/9, 100/9, हाँ तो वो 11/1/9 आएगा। हाँ ना ना ना, इसका हमेशा आंसर देखो, आपका ना जो परसेंटेज में आंसर आता है ना, वो मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया होता है, पॉइंट्स में नहीं दिया होता। ठीक है, तो जब भी निकालना है अपना मिक्स फ्रैक्शन में निकालना। ठीक है, 11/1/9%। ठीक है, हो गया यहां तक सबका। ठीक है, डन है यहाँ तक। किसी को कुछ पूछना हो फिर मैं अगली टाइप में मूव करता हूँ। क्या डाउट है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। A person sells 2 machines. A person sells 2 machines at 396 each. A person sells at 396 each. ठीक है, at 396 each. ठीक है, on one he gains 10%. On one हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, लिखो on one he gains 10%. On one he gains 10%, and on other he loses 10%, and on other he loses 10%. Find his profit or loss in this transaction. Find his profit or loss percent in this transaction. ठीक है, अब इसमें ना आपको दो केसेस हैं इस टाइप में ना, ध्यान से देखो। पहला केस है कि चीजें दो ही बेच रहे हैं इकट्ठी, सेम चीजें, जैसे दो होते हैं ना, दो पीस बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अगर या तो कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो, और दूसरा केस है सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, दो केस होते हैं, या तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होता है, तो यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होता है। ठीक है, अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, पहली चीज मैं बात कर रहा हूं, अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, फर्स्ट वाले को आप सपोज कर लो
कुछ R% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, R% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, और दूसरे को R% लॉस पे बेच रहे हो। ठीक है, केस क्या है कि कॉस्ट प्राइस दोनों आइटम का सेम है। ठीक है, पहली चीज को R% प्रॉफिट पे, दूसरी चीज को R% लॉस पे। तो ओवरऑल जो आपका होगा, ओवरऑल जो रिजल्ट होगा, अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ओवरऑल आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने की चीज आपने खरीदी उतने की ही बेचती, ना उस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट होगा, ना उस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस होगा। समझ आई ये चीज? किसी को इस बारे में कोई क्वेश्चन? ठीक है, वही अगर मैं बोलूं कि दोनों का एसपी सेम है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग है, कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग है, बट एसपी सेम है, और पहली चीज को आपने R% प्रॉफिट पे बेचा, वही सेम चीज, और दूसरी चीज को आपने R% लॉस पे बेचा। ठीक है, पहली चीज को प्रॉफिट पे बेचा था, दूसरी चीज को लॉस पे बेचा। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं, अगर मैं आपको ओवरऑल पूछूं कि क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो इस केस में याद रखना हमेशा लॉस होता है। इस केस में हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस कितने परसेंट के इक्वल होता है? R² के, R²/100% लॉस होगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो, R²/100% लॉस होगा आपको, प्रॉफिट कभी नहीं होता इस केस में। सर तो इस क्वेश्चन में 1% लॉस होगा। हाँ, आंसर आ गया आपका 1% लॉस, सीधा सीधा आपको 1% लॉस होगा। ठीक है, आगे ये चीज समझ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर आपको सेम पूछा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सेलिंग प्राइस सेम पूछा जाए तो हमेशा लॉस होगा, कितना होगा? R% लॉस। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में कभी पूछते नहीं है कि कितना लॉस हुआ, मतलब इन रुपीज। ठीक है, अगर इसी में या इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि पैसों में आपका कितना लॉस हुआ, वो आप मेरे को फाइंड करके बताओ, वैसे तो आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि ये चीज पूछी जाती है। सिंपल ये पूछा जाता है कि क्या होता है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि हमेशा लॉस होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पैसों में पूछा जाए तो कैसे निकालना है। ठीक है, इतना नोट हो गया? ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर 396 ईच की वो मतलब सेल कर रहा है, तो दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस क्या होगा? 396 इंटू 2, 396 इंटू 2 कितना आएगा? 792। 792। ठीक है, 792 आपका क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने एक चीज बताई थी कि कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है? 100% के। ठीक है, सेलिंग आपका लॉस परसेंटेज आया, कितना आया? 1%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 99%। सेलिंग प्राइस 99 ही आएगा ना, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 1% है, सेलिंग प्राइस 99 आएगा। तो क्या मैं 99% इज इक्वल टू 792 कर दूं? 99% 792 कर देता हूं, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 792 है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय 2 जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये चीज दी होगी। ठीक है, तो 1% किसके इक्वल आएगा? 792 अपॉन 99,
जो कि आएगा आपका 8 रुपए। तो निकालना भी यही था। मैंने आपको पूछा था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा कि कितना लॉस हुआ, मतलब पैसे में कितना लॉस हुआ, तो वो 1% था। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपए, और मैं ये कह सकता हूँ कि 8 रुपए का उसको लॉस हुआ। सर हम कहाँ पता लगेगा पहला केस लगा दूसरा कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस सी वाला बात है सेलिंग प्राइस? यार, ऑब्वियस सी बात है, तेरे को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था सेल्स वाली पर्सन लिखा सेल। होगा। हाँ हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब उसने अगर दोनों का पर्सन सेलिंग बाय प्राइस लिखा सेम होता, दिया है। हाँ, बाय लिखा पर्सन होता बाय तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस था। हाँ, और पहली बात, पहले केस वाला सम आता नहीं होता, ये याद रखना। जो हाँ वो पहला केस जीरो था ही हो ना, गया। उस ऑब्वियस सी बात है, जीरो ही होना है, वो सबको पता है, इसलिए वो उस केस पे सम नहीं आता, हर हमेशा इसी केस पे सम बनता है। ठीक है, सर अगर दोनों सेम ना हो तो फिर डिफरेंटली सॉल्व करेंगे ना हमने। हाँ हाँ, वैसे तो वो तो फिर अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, अगर दोनों सेलिंग प्राइस सेम नहीं है तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना। वो ऐसा नहीं आता हमेशा, इसी टाइप, ये टाइप है आपकी, इसी टाइप के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। A television and refrigerator, a television and refrigerator were sold for rupees 12,000, were sold for rupees 12,000 each, 12,000 each. If the television was sold at loss of, was sold at loss of 20%, was sold at loss of 20% of the 20%, and refrigerator at gain of 20%. Gain at 20%. Then find the total profit or loss percent. Find the total profit and loss rupees in this transaction. ठीक है, फाइंड करो। ठीक है, अब रुपीस भी बताने हैं कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ। अब इतना तो आपको पता ही होगा कितना लॉस परसेंट में कितना आएगा। हाँ? जब सेम सेलिंग प्राइस हो तो कितना आएगा, सेम। हाँ, तो आर क्या होगा इसमें, 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 आपका कितना आया, 4% आपका लॉस होगा। और पैसों में बता दो मेरे को कितना होगा। ₹250 ध्यान दो कितना होगा। 250 नहीं, बताओ भाई जल्दी से आंसर। 1000। 1000। तो 96% आपका वो हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस, जो कि होगा आपका 24,000 पे। ठीक है, हाँ जी भी आया नहीं 5,000 सबका।
1000। डिवाइड करना है ना? मेरे को आवाज नहीं आई मुस्कान, फिर से बोलो, आवाज कट रही है। सर एन में हाँ। 12,000 करना है ना, मतलब 12,000 को नहीं, फिर से वही 125 आ रहा है। ओहो, मैं वही चीज कह रहा हूँ, 12,000 को नहीं डिवाइड करना, 12,000 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। भूल गए, स्पेशली बोला था 24,000 आएगा। तो 96% आपका 24,000 के, 1% आपका 24,000 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है, ये कितना आएगा? 240, 250। तो लॉस था कितना? लॉस था आपका 4%, तो 4% किसके बराबर आ जाएगा? 250 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1000। अब आई समझ? ठीक है, स्पेशली वो चीज मेंशन की थी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नहीं आपने मल्टीप्लाई किया उस पर। फिफ्टी होंगे आपके क्वांट से, 50 इंग्लिश में, 50 दिखेगा। हाँ जी, यहाँ तक हो गया, फिर अगली टाइप में मूव करें। अरे बोल दो कुछ तो, अगला क्वेश्चन करें। हाँ अगर जी ये सर। समझ आ गया, ठीक है। अभी तक यहाँ तक आ गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, फिर अगली टाइप लिखो। ठीक है, अगली टाइप है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, a man have a loss of 10%. A man have a loss of 10%. At what price should he sell it? At what price should he sell it so that he makes a profit of 20%? So that he makes a profit of 20%. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, by selling an article for ₹240, by selling an article for ₹240, a man have a loss of 10%. A man have a loss of 10%. At what price should he sell? At what price should he sell so that he makes a profit of 20%? So that he makes a profit of 20%. A profit of 20%. He makes a profit of 20%. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक चीज वो बोल रहा है कि पहली चीज देखो कि सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है, 240, लॉस आपको गिवन है कितना, 10%, ठीक है। और आपको पूछा है कि अगर उसको प्रॉफिट कितना करना है, 20% करना है,
तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। बेसिकली दो क्वेश्चन हो गए। अब इससे ये है कि आप पहले इस वाले से कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लो, फिर उसका 20% निकाल के सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सीधा छोटे वे में करना है तो इसको ऐसे समझो कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, और अगर ये लॉस पे बेचा है तो कितना 90%। तो 90% क्या मैं कह सकता हूं 240 के बराबर होगा। 90% 240 के बराबर होगा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% था, लॉस हो गया 10%, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90% इज इक्वल टू 240। अब आपको फाइंड कितना करना है, अगर 100% ये था और 20% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना चाहिए 120%। मतलब बेसिकली आपको 90% गिवन है और आपको फाइंड कितना करना है 120%। ठीक है, तो 120% मैं फाइंड कर सकता हूँ 240 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, जीरो के साथ जीरो कट गया, 3 4 दा 3 3 दा 380, कितना आएगा 320। बताओ भाई समझ आया? और अगर हम 10% को लेके दे रहे तो उसमें पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ, तो जब आपको 120 में करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो सही हो जाएगा ना, तभी तो पहले कैलकुलेशन नहीं ना करवाई मैंने आपसे, जब पता है लास्ट में 120 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, उसको कैलकुलेट करना ही क्यों ना पूरा। हमेशा कैलकुलेशन ना लास्ट में जाके किया करो, ये नहीं कि आप पहले 240 डिवाइडेड बाय 90 करोगे। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कई बार 240/9 आ रहा है हाँ उसमें 240 करके बाय सारी वही कसमें चीज। देते। वीडियो सबको सही आ रही है ना? हाँ जी भी समझ आ गया। यस, वीडियो में ये आ रहा है। वीडियो ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलें फिर अगला क्वेश्चन करोगे। अगला क्वेश्चन लिखो, बाय सेलिंग a plot of land by selling a plot of land for rupees 45,000 a man loses 10%. A man loses 10%. A man loses 10%. At what price? At what price should he? At what price should he sell it? Should he sell it to gain 15%? To gain 15%. बताओ भाई आंसर इसका। क्या बोल रहे हो?
57,500। 57,500। हाँ जी ठीक है। बोलो भी सबका आ गया 57,500। किसी का ना आया हो ठीक है फिर आ गया। चलो अब इसी टाइप को थोड़ा और आगे मूव करते हैं। मतलब टाइप यही रहती है पर इसी में अगर एक और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अगर मैं इंक्रीज करूं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका, a man sold an article at a loss of 20%, if he has sold that article if he has sold that article an article for rupees 12 more, he would have gained 10%. Find the cost price of that article. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने 20% लॉस पे तो चीज बेच दी। अब मेरे को नहीं पता उसने कितने पे बेची, बट वो ये कह रहा है कि अगर उसको 12 रुपए और जितने भी बेची थी उसको अगर 12 रुपए और ऊपर करके बेचता तो उसको प्रॉफिट हो जाता। कितना प्रॉफिट? 10%। ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को अपना 100% मान के चलता हूँ, ये आपका कॉस्ट प्राइस है जो आप 100% है, पहले आपने कितने पे बेचा? 80% पे। पहले आपने बेचा 80% पे, ठीक है। फिर आपने वही चीज कितने पे बेच दी? एक हिसाब से 110% पे, क्योंकि 10% प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने कितना प्राइस इंक्रीज किया था? 12 रुपए का। मतलब 12 रुपए इंक्रीज करने से ये 80% कितना 40 हो गया? 110%। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ? 30% का। तो मैं ये बोल सकता हूँ 30% इज इक्वल टू 12। 30% इज इक्वल टू 12। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो के साथ जीरो कट गया, 3 4 का कितना आ गया? 40 रुपीज आपका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है।
किसी को कोई डाउट? Sold an article at a gain of 16%. At a gain of 16%. If he had sold for rupees 20 more, if he had sold for rupees 20 more, if he had sold for rupees 20 more, he would gain 20%. He would gain 20%. Find the cost price of an article. Find the cost price of an article. हाँ जी भी, अब इसमें ध्यान रखना, पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, अब भी प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, पहले 16% हो रहा था, अब 20% हो रहा है। तो कितने? हाँ जी 500, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि 4% का इंक्रीज हुआ। इसमें 4% का इंक्रीज हुआ, तो 4% का इंक्रीज किसके बराबर होगा? 20 रुपए। 20 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, देखो 100% कर रहा था, पहले 116%, फिर 120%। कितने का इंक्रीज हुआ? 4% का, और रुपीज में कितना था? 20 रुपए। तो 4% 20 रुपए के बराबर, तो 100% किसके बराबर आएगा? 4% 20, 100% 20 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 500। ठीक है, सर एक बार दोबारा बताना। क्वेश्चन दोबारा के मतलब क्या बताऊं? सॉल्यूशन यही बोला ना जो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन हाँ लिखवाया जी था, हाँ जी 16%। ठीक है, उसमें देखो ना, उसने बोला है कि पहले 100 मतलब 16% पे बेच रहा है, तो 116 पे बेच रहा था। अब उसने बोला है कि अगर वो 20 रुपए ज्यादा पे बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होना था? 20%। तो अब कितने पे बेचेगा? 120 पे। तो बेसिकली परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ? 4%। अब 4% बराबर होगा 20 के। आगे देख लो मैंने क्या निकाला। ठीक है सर। ठीक है, बीच में क्या गायब हो गए थे? कनेक्शन कितने अभी? बच्चे बीच में आ जाए। अर्चित कहाँ चला गया भाई? अर्चित कहाँ चला गया भाई?
चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है पूजा wants to sell a watch at a profit of 20%. Pooja wants to sell a watch at a profit of 20%. At a profit of 20%. She bought it at 10% less. She bought it at 10% less. At 10% less and sold it rupees 30 less. And sold it rupees 30 less. But still she gained 20%. But still she gained 20%. But still she gained 20%. Find the cost price of the watch. Find the cost price of the watch. So ठीक है। she bought अब it इस at 10% के आगे क्या है? 10% less and sold at rupees 30 less and sold at rupees 30 less, but still she gained 20%. But still she gained 20%. ठीक है। हाँ? अब इसमें थोड़ा सा और पिछली बार से ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल है वो ये है। पहला बता दिया था आपको, दूसरा बता दिया, अब ये तीसरा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप 100% पे कोई चीज खरीद रहे हो, आप उसको बेचना चाहते हो 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट पे मतलब 120% पे बेचोगे, ठीक है। बट आप बोल रहे हो कि अगर आपने उसको 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदा, मतलब आपने अब खरीदा कितने का, 90% का, बट आप 30 रुपए कम बेच के भी आप 20% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बेसिकली आप 90% पे ही 20% प्रॉफिट कमाओगे अब, ठीक है। तो 90% का 20% कितना होता है, 18। 90% का 20% क्या होता है, 18, ठीक है। तो अब आप 18 रुपए ज्यादा बेच रहे हो, मतलब आप कितने में बेच रहे हो, 118 में। 90% का 18 ही होता ना, नहीं 108 पे बेचोगे ना, 20% हो गया आपका 108, 108 पे बेचोगे ना, 108% पे हाँ जी। बेचोगे, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो आप कितने परसेंट कम में बेच रहे हो, अकॉर्डिंगली आप बेचना तो 120 रुपए में जाते थे, बेच रहे हो 112% कम पे बेच रहे हो, ठीक है। अब 12% क्यों कम पे बेच रहे हो, क्योंकि आप 30 रुपए कम पे बेच रहे थे। 12% क्यों कम आया, क्योंकि आप 30 रुपए कम करके बेच रहे थे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12% 30 रुपए के बराबर, ठीक है। 100% फाइंड करना है, तो 100% आपका 30 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। समझ आया, बोलो भाई, समझ आ गई ये चीज, कटिंग कर लेना आप, जो भी होती होगी, 330, 34, 425, 250। हाँ ना, ये चीज बस आपने ध्यान रखना कि 90% का आप 20% नहीं करना, ठीक है। इसमें बस ये पार्ट ध्यान देने वाला है।
किसी को डाउट इसमें? ठीक है, एक फिर से क्वेश्चन लिखो इसी का सेम। ठीक है, फिर ये टाइप खत्म करते हैं। A man sell his goods. A man sell his goods at 10% profit. A man sell his goods at 10% profit. Had he purchased it for 20% less, had he purchased it for 20% less and sold it for rupees 20 more, and sold it for rupees 20 more, he would gain 40%. He would gain 40%. 20 मोर है। हाँ 20 more है, and then he would gain 40%. Find the cost price. Find the cost price. कितने कम में खरीद रहा है? हाँ तो वो 80 हो गया। हाँ जी भी आंसर बताओ जल्दी, कहाँ रह गए सारे? सॉरी तो पॉइंट्स में आ रहा है। मैं पॉइंट्स में कम होना चाहिए। 62 समथिंग आ रहा है। नहीं, बाकी बताओ। का 40%। हाँ जी भी आया किसी का? यहाँ तो अगर कंफ्यूजन हो रही है ना तो इसको परसेंटेज में ना मानो, सीधा 100 रुपये ही मान लो, फिर थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे ये देखो 100 रुपये की वॉच थी, ठीक है, बेचनी कितने में चाह रहा था वो? 10% पे, मतलब 110 रुपये की, ठीक है। बट अगर वो बोल रहा है कि 20% लेस पे खरीदता, 20% लेस पे खरीदता मतलब 80 रुपये की खरीदता,
और उस पे वो 40% का प्रॉफिट करता, तो 80 का 40% कितना होता है? 32। 80 का 40% होता है 32, तो मतलब 112 की बेचेगा। पहले बेच रहा था 110 की, अब बेच रहा है 112 की, तो कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 2 रुपए। बट एक्चुअल में कितने रुपए की बेच रहा है ज्यादा? 30, कितना? सो आंसर 20। तो एक्चुअल में बेच रहा है 20 की, तो 1 बराबर 10, 100 बराबर 1000, 1000 आ गया कॉस्ट प्राइस। हाँ जी भी आई समझ? सर 24 नहीं था कुछ? 24 तो कुछ भी नहीं था। क्या हो गया, आज मैथ की क्लास में भी नींद आने लग पड़ी है? तो वॉइस प्रॉब्लम थी। सर मेरी दोनों क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम रही है, अगर 90% का मैं 90% का 20% निकालूं तो 18 हाँ, आता है। वो 18 आप प्लस किस में कर रहे हो? 90 में प्लस करो, क्योंकि अच्छा। उसी का 20%, उसी पे 20% निकाल रहे हो ना, तो उसी में ऐड करो। अब जैसे इसमें भी 32 आया तो 80 में ही ऐड किया ना 32। बस यही प्रॉब्लम होती कि ऐड किस में कर रहे हो। ठीक है, अब आगे समझ। यस। साक्षी आपको आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, किसी का आपको आ रही है? किसी का आवाज नहीं आई। किसी का हो क्लास में? ठीक है, फिर अगली टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका पहला, अ शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ, a shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book, at 10% discount, on selling a book on 10% discount। फिर से बोल रहा हूँ, a shopkeeper earns a profit of 12%, earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount, at 10% discount। Then find the ratio of cost price, and market price, then find the ratio of cost price and market price, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो कि वो आपको आएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट उसमें ये चीज यूज हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 12% का, और डिस्काउंट आपको कितने का मिला है? 10% का। ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो आप क्या रेशियो निकालते हो? कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस रेशियो मार्केट प्राइस, ये आपकी रेशियो निकल आएगी। तो उसके बाद आपको जो भी पूछा हो वो फाइंड कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रॉफिट की रेशियो कितनी है? 12%। ठीक है, तो 12% की रेशियो कितनी होगी, मेरे को बताएगा कोई? 5/6 आंसर है। देख लेते हैं, 3/25 आएगा। 12% की रेशियो 3/25 आएगा। ठीक है, अब 25 को अगर आप कॉस्ट प्राइस मान रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 28। कॉस्ट प्राइस को सर स्क्रीन नहीं आ रही।
ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 25 मानूंगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास 28 आएगा, क्योंकि 25 अगर कॉस्ट प्राइस है उसका 12% क्या होगा, 3 रुपए। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? ठीक है, बोलो इतना चीज समझ आई पहले, ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट परसेंट है आपका 10%, रेशो कितनी, 1/10। ठीक है, अब अगर मैं डिस्काउंट परसेंट से क्या आता है, मार्केट प्राइस आता है। मार्केट प्राइस अगर मैं 10 मानूं, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, D/MP होता है ना, मार्केट प्राइस। और अगर मैं मार्केट प्राइस को 10 मानूंगा तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा। सेलिंग प्राइस मेरे पास 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का अगर 10% डिस्काउंट दूंगा तो 1 रुपया डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस 9 रुपये आएगा। अब मैंने एक चीज बोली थी, तीनों को जोड़ने वाला कौन होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, CP/SP कितना, 25/28। MP और SP कितना, 9/10। अब मैंने बताया बाकी खाली जगह किससे भर देंगे, 28 से और इधर 9 के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, इधर आएगा 225, इधर कितना आएगा 252 और इधर कितना आएगा 280। ठीक है, अब उसने पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की रेशो पूछी क्या, ये तो मैंने तीनों की निकाल दी, पूछी क्या थी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की। वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस 225/280। ठीक है, अब कटिंग कर लो अगर इनकी होती है तो। ठीक है, कटिंग करके क्या आएगा, 45, 5 × 25, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो 45/56 आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस की रेशो। बताओ भी समझ आया? और इसको हम दूसरा तरीके से नहीं कर सकते कि सीधा ही P/CP 3/25 और D/मार्केट प्राइस 1/10। तो उसका क्या करेगा, तो उसके बाद प्रॉफिट को इक्वल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया ऊपर नीचे। प्रॉफिट कैसे मतलब तू सेम कर सकता, उधर तो डिस्काउंट आएगा बेटा, वो प्रॉफिट थोड़ी है जो तू ऊपर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है ना, मेथड चलो तूने सही अपनाया, बट उधर प्रॉफिट थोड़ी है, उधर तो डिस्काउंट है। वो मैं गलती से P लिख दिया उसको। बताओ भी समझ आ गया? सर ये दोबारा समझा दो। क्या हो गया, फिर से बोलो। सर ये दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास था प्रॉफिट परसेंट, हमारे पास था डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है 12, तो 12% की रेशियो क्या होती है, 3/25। 12% की रेशियो क्या हो गई, 3/25। अब प्रॉफिट की रेशियो में क्या आता है आपको, P/CP आता है, ये P/CP होता है। और अगर मैं CP को 25 मानूंगा तो सेलिंग प्राइस 28 आएगा। इतना समझ आया किसी का? यस सर। ठीक है, अब ये चीज होगी हमारे पास, एक तो चीज इसको साइड पे रख दो। ठीक है, अब दूसरी चीज है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट की रेशियो 1/10। अब ये होता है आपका D/MP। और अगर इसको मैं MP को 10 मानूंगा तो सेलिंग प्राइस को 9 आएगा, क्योंकि 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको। इतना चीज समझ आई? यस सर। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई। अब जब दो रेशो को जोड़ना है ना, तो उन दोनों में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, SP। मैंने क्या लिखा, CP और SP की रेशियो लिख ली 25 और 28। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, अगली रेशियो क्या है, जोड़ कौन रहा है, SP, 9/10। अगली लाइन में लिख लिया 9/10। अब जो खाली चीज बच जाती है ना, ये वाली और ये वाली, तो इसपे जो लास्ट का जो डिजिट होता है ना, वही लिख देते हैं। इधर 28 है तो इधर भी 28 लिख दो, इधर 9 है तो इधर भी 9 लिख दो। ठीक है, फिर आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे सबको मल्टीप्लाई करके क्या है, 225, 252, 280। यहां तक आया समझ? यस सर। ठीक है, बाद में उसने पूछा CP/MP। CP और MP की क्या है, 225 और 280। 225/280
कटिंग हो रही थी 45 अपॉन 56, आंसर आ गया मेरा। बताओ हो गया? आगे समझ किसी का? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगला फिर से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इसमें, अब आपको रेशियो तो फाइंड करनी ही करनी है उसके बाद का। अ मर्चेंट परचेजेस ए रिस्ट वॉच, ए मर्चेंट परचेजेस ए रिस्ट वॉच फॉर रुपीज 450, for rupees 450, a person purchases a wristwatch for rupees 450 and fix a market price such that after allowing a discount of 10%, he earns a profit of 20%. Then find the market price of the watch. सबसे पहले कुछ नहीं करना, मेरे को आप रेशो बताओ सीपी, एसपी और एमपी। बाकी आपको मैं बाद में बताता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है। अब डिस्काउंट परसेंट गिवन है 10%, अपना प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, तो मेरे को ये रेशो बता सकते हो कि एमपी सीपी, अपनी सीपी एसपी और एमपी की रेशो निकाल के बताओ मेरे को पहले। सर 45 रेशियो 54 रेशियो 60। देख लेते हैं। देखो पहले था प्रॉफिट आपका कितना, 10%, नहीं आपका प्रॉफिट है 20%। 20% की रेशियो 1/5। अगर मैं सीपी को 5 मानूंगा तो एसपी कितना आएगा, 6। ठीक है, सीपी को 5 मानूंगा तो एसपी आएगा 6। वही दूसरी साइड डिस्काउंट परसेंट कितना, 10%, 1/10। एमपी को अगर मैं 10 मानूंगा तो एसपी कितना आएगा, 9। ठीक है, तो सीपी, एसपी और एमपी कितना, 5, 6, 9, 10, 6, 9, 45, 54, 60। यहां तक आ गया सबका? बोल। हाँ, वो अगर उसके बाद कटिंग होती है तो कर लो, नहीं भी करनी है तो मत करो, अपनी मर्जी है। ठीक है, यहां तक आ गया सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी का यहां तक समझ आ गया अब आपको? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहाँ गया, बोलना जरा क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस गिवन था कितना, 450। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको 450 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 45 है। तो 45 बराबर 450 हो सकता है। ठीक है, 1 बराबर 10 आ गया। ठीक है, फाइंड क्या करना था, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस है 60, तो 60 बराबर कितना आ गया, 600।
तो 600 आपका क्या आ गया मार्केट प्राइस। ठीक है भाई, ओके है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। If a person marked a product 25% above, if a person marked a product 25% above the cost price, but allows 10% discount, then find the profit percentage. ये आप खुद ट्राई करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ सकता है। मार्केट प्राइस है, मतलब जो भी चीज आपकी कॉस्ट प्राइस है ना, उससे 25% ज्यादा का उसने मार्क प्राइस उस पर मेंशन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ उसका एक्चुअल प्रॉफिट होगा कितना। हाँ जी भी, बता सकता है आंसर कोई इसका? इजी है बड़ा। सर 15%। देखो, अब ऐसे समझो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, अब उसने मार्केट प्राइस कितना कर दिया, 25% ज्यादा, कितना, 125। ठीक है, अब इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का, तो 125 का 10% कितना होगा, 125 का 10% कितना होगा, बोलो भाई। 125 का 10% कितना, 12.5 होगा, 12.5। ठीक है, तो 12.5 कम में बेचेगा तो बेचेगा कितने का, 112.5 पे, 12.5 का डिस्काउंट दिया ना इस पे, तो 12.5 कम करोगे तो कितने का बेचेगा, 112.5 पे। तो कितने रुपए ज्यादा का बेचा इसने, 12.5 का। ठीक है, तो अगर 12.5 का ज्यादा का बेचा तो परसेंटेज में कितना होगा, वही होगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 12.5 का, कितने पे, 100 रुपए पे, तो कितना परसेंट आ गया, 12.5%। हाँ जी भैया, यही समझ। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे कम हो जा रहे हैं, समझ आनी कम होगी क्या।
ये आपका इसमें से माइनस करके आया ना, डिस्काउंट कितना था 12.5 का, तो 125 से 12.5 माइनस करो, कितना है 112.5। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबका? बोलो भाई।